Put your hands together for Mehreen Baloch. तशरीफ रखिए प्लीज। जी मेहरीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आज आप इस मकाम पे खड़ी हैं। और सबसे पहले अपनी कामयाबियों का सफ़र थोड़ा सा हमें बताइए, कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ खड़ी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। जिस तरह से आप लोगों ने इनवाइट किया, अपनी कामयाबी के बारे में बताऊं। जब ये स्टार्ट हुआ 2015 की बात करूं मैं, तो उस टाइम मुझे नहीं पता कि बॉक्सिंग है क्या, क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं हूं। तो जब अगर मैं बताऊं कि आज मैं इस मकाम पे हूं तो अपने अम्मी अब्बू की वजह से। तो इस तरह से मैं स्कूल में थी, मेरी अम्मी ने कहा, हमारे लियारी में उस टाइम गर्ल्स के हवाले से बॉक्सिंग का स्टार्ट हुआ है ना, बॉक्सिंग का। तो मेरे कज़न्स भी जाते थे वहाँ पे, मुझसे पहले मेरे कज़न्स कर रहे थे बॉक्सिंग। तो अम्मी ने कहा कि कज़न्स जा रहे हैं तुम्हारे बॉक्सिंग के लिए, तो तुम क्यों नहीं जाती? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने इनसे ये सवाल नहीं किया बॉक्सिंग है क्या, या मतलब कौन से स्पोर्ट्स है, क्या करना है। मैंने कहा अच्छा अम्मी कह रही तो चलो चलते हैं, देखते हैं। तो जब मैं क्लब में गई वहाँ पे 2015 की बात है, जब मैंने देखा कि ये तो मारपीट वाला गेम है, इसमें तो मारना है। और लड़की के हवाले से बात करें तो आपको पता है लड़कियों के लिए फेस तो सब कुछ होता है, मेकअप वगैरह तो ख्याल रखते हैं। मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो जब मैंने बॉक्सिंग का स्टार्ट किया वहाँ पे, तो मतलब वहाँ उस टाइम से मेरे अम्मी सपोर्ट करते थे मुझे घर में। तो अब्बू कहते थे लड़की ये 2 दिन करेगी फिर घर में बैठ जाएगी ना। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट लिया। जब मैं बॉक्सिंग में आई क्लब वाइज मैंने खेला कराची में, सिर्फ लियारी के हद तक। तो उस टाइम जब फर्स्ट फाइट मैंने खेला वहाँ पे मैं हार गई। तो मैं हार गई, उस टाइम थोड़ा जुनून था, हार बर्दाश्त नहीं था। तो मैंने कहा अच्छा मैं हार गई, अब मैंने जीत के लिए खेलना है। तो उस तरह से मैंने जीत के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट किया उस टाइम। तो अच्छा आपने, सॉरी टू कट यू ऑफ, आपको लगा नहीं कि जब पहली दफ़ा आपको पंच पड़ा होगा तो आपको लगा नहीं कि नहीं मैं नहीं ये पंच खा सकती भाई? जी ऐसा ही कुछ हुआ है। अगर पहली दफ़ा पंच की बात करूं तो उस टाइम शायद ट्रेनिंग में फिर वो जोश था, हार जीत तो गेम का हिस्सा है, बट ये था कि यार खेल के मैं हार गई। जब पंच पड़ा तो थोड़ा फील हुआ कि यार ये क्या फेस पे लग रहा है। तो उस टाइम थोड़ा जुनून था, जोश था। तो उसे कहा नहीं फेस पे नहीं मारो भाई? नहीं ऐसा नहीं था। क्योंकि गेम का हिस्सा ही है फेस पे मारना, हमारा मेन टारगेट होता है नाक तोड़ना। अच्छा जी बिल्कुल, फेस पे मारना। तो मैंने कहा यार जब लग गया तो इसका बदला लेना है, इसके लिए ट्रेनिंग करना है। अच्छा। अरे बहुत अच्छा। आप ये बताएं कि आपको रोका भी होगा लोगों ने कि देखो भाई चेहरा है और उसके अलावा ये लड़ने वाली गेम है और आप हैं भी लड़की, कहाँ तक आगे जाएंगी भाई, नेसेयर्स होते हैं। तो ऐसे लोग थे, तो जब वो आपको ये कहते थे कि मत करो, छोड़ो, और करने के बहुत से काम हैं, तो क्या जवाब देती थी? मेरे जो उस्ताद है, उस्ताद नूर बादशाह, उस टाइम उनसे मैं मतलब अलग ट्रेनिंग लेती थी, 3 टाइम ट्रेनिंग करती थी। तो वो मुझे कहते थे कि इनको जवाब देना है तो रिंग पे दिखाना है, मेडल लेना है, पाकिस्तान कलर पहन के इनको जवाब। उनके लिए भी क्लैप होनी चाहिए। बहुत आला। अच्छा एक बात सही बतानी है आपने जी। जब आप लड़ रही होती हैं, पंच मार, कोई चेहरा सामने रखती हैं जहन में कि मैं उसको मार रही हूँ पंच गुस्से के लिए? नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम गेम को एज अ गेम समझ के खेलते हैं। अच्छा। तो बस ये होता है। लेकिन अगर एक पंच पड़ जाए ना, फिर ये होता है कि इसको अब 3 मारना है, इसने 1 मारा इसको 3 मारा। बहुत आला। अच्छा एक जरा सा फिलोसॉफिकल सा सवाल है कि बॉक्सिंग में जीतने के लिए बॉडी का मजबूत होना चाहिए या दिमाग को ज्यादा मजबूत होना चाहिए? इसमें मैं कह सकती हूँ कि दिमाग का, क्योंकि अगर आप गुस्से में होते हो आप मार खाते हो। जब गोल्ड मेडल पहली दफा मिला, वाह, जज्बात क्या था? पाकिस्तान सब याद आए कि जिसने रोका था आज मैंने गोल्ड मेडल। जी बिल्कुल। और मैं उस टाइम जब मैं खेल रही थी 2019 में, जब मैंने अपने सिंध को रिप्रेजेंट किया, ऑल पाकिस्तान गेम्स हुआ था हमारा, नेशनल गेम्स। तो वहाँ पे वो मेरा फर्स्ट मेडल था, क्योंकि ये मुझे लोगों को जवाब भी देना था जो मुझे टोकते थे, जो मुझे बोलते थे। तो उस टाइम जब मैंने जब मेडल पहना, तो जाहिर सी बात है उस टाइम सारे जो है वो काम, जो मेहनत, जो स्ट्रगल था वो याद आ गया कि कितनी मेहनत की और आज जाके वो मेडल पहना है। तो शुक्रगुजार भी रही। उस टाइम फीलिंग्स थे कि यार मतलब आखिरकार पहन लिया, लोगों को जवाब दे दिया। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारे बैजेस पहने हुए हैं। जी आप कुछ हमें बता सकती हैं ये क्या क्या हैं? जी बिल्कुल। जब हम इंटरनेशनल लेवल में जाते हैं गेम्स के लिए, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहाँ पे हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी होता है। तो बहुत सारे और भी ममालिक जो है ना वो कंट्रीज आते हैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहाँ पे जब क्लोजिंग सेरेमनी होता है ना, तो वहाँ पे हम जो है फिर मिलते हैं एक दूसरे से और जो एक्सचेंज करते हैं अपने बैजेस। अब हम जैसे कि अपने पाकिस्तान के बैज उन्हें देते हैं, वो अपने कंट्रीज के बैज देते हैं। जी फिर हम इन्हें अपने कलर कोड में सजा के रखते हैं। अच्छा जी, ऑडियंस में भी मुझे लगता है आपसे कोई सवाल करना चाहता है
अस्सलामुअलैकुम महरीन बलोच। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल है, आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक अपनी पोजीशन हासिल करने के लिए किस तरह मेहनत करी और आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट्स किसने करा? अगर मेहनत की बात करें, यहाँ तक पहुँचने की बात करें, तो आप लड़की हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं कि अगर एक लड़की अपने घर से निकले तो पहले तो माशरा वाले जो है ना, वो घर के आसपास वाले लोग बात करते हैं, तो उनको जो है ना इग्नोर करना पड़ा और अपने मेहनत पे, जहाँ पे मुझे एक टाइम ट्रेनिंग करना होता था वहाँ पे मैं 3 टाइम ट्रेनिंग करती थी। तो इस तरह मुझे लगता है कि कामयाबी के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत और माँ बाप की दुआओं की ज़रूरत होती है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इग्नोर करने पड़े, बर्दाश्त करने पड़े, तब जाके मैं आज इस मकाम पे हूँ। और तो आपके जो कोच हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है? उनका तो बहुत ज़्यादा ही किरदार है। कानूर बादशाह हमारे आए हुए कराची हैं साथ के, वो जी आपके? बिल्कुल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जब ये आपके पास आई तो क्या आपके जहन में ये बात नहीं आई कि ये लड़कियां कहाँ और ये खेल कहाँ? और कभी कभी ये जो ना फ्रेशर में आके घबरा जाती और घबरा जाती थी, तो अक्सर मुझे कहती थी कि सर मुझसे, मैं बॉक्सिंग करूं, क्या करूं, यहाँ पे लोग मेरे पीछे बातें करते हैं। तो मैंने कहा मेरी बच्चा, मेरी बेटी, अगर आपको इनका मुंह बंद करना है तो आपने गोल्ड मेडल जीतना है। अरे वाह वाह, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत तो जब ये पहली बार पाकिस्तान की नेशनल चैम्पियनशिप में, इसने नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीता, जब ये आई तो फिर वही इलाके वाले सारे खड़े होकर इसलिए तालियां बजा रहे थे। क्या बात, तो क्या बात। इससे बड़ा एहसास मेरे लिए ये था कि जब ये आई वहाँ से, उसको मैंने कहा कि अभी तुमने 3 से 4 टाइम ट्रेनिंग करनी है। तो माशाल्लाह मैं इसकी हिम्मत को दाद देता हूँ। इसने 4 टाइम ट्रेनिंग की, इसलिए कि मैंने उसको चांस दिया था कि तुमने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि जब किसी का मुंह बंद करना है तो बहस मत करो, अपने नताइज को बोलने दो। क्या बात। तुम्हारे नताइज ऐसे हों कि उनका मुंह बंद हो जाए। बहुत खूब। महरीन, आपको पाकिस्तान सलाम करता है और आपका शुक्रिया अदा करता है, और ARY न्यूज़ आपको अवार्ड से नवाजता है, और उसके लिए मैं बहरोज़ा में चाहूँगा अगर आप आ जाएं जी, तो प्लीज़। माय प्लेजर। लाइए। थैंक यू। जीती रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद।